All, all glory, all glory. हरे कृष्णा मालाचन करेंगे अभी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी भक्तों को मुझे आशीर्वाद दें ताकि इस पर चर्चा कर सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओ व्हाट हैपेंड। आज का श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 41 और 42, 41 और 42 करेंगे। आज का अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, समरी देखेंगे and then we'll go for other topic. Hare Krishna. Let me share the screen now. हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 41, 441। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवन्तं न कर्माणि
निबध्नान्ति धनंजय। हरे कृष्णा। पढ़ेंगे। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। हरे कृष्णा। नेक्स्ट देखेंगे 42b। विद दिस वी कंक्लूड। तस्माद् अज्ञान संभूतम हृतस्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्वेनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्वेनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हरे कृष्णा। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। महाराज की जय। 41। 41 में हमने देखा, डिटेल चर्चा करेंगे इसकी। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम। पहला जो शब्द है इसमें, योग संन्यस्त कर्माणम, मीन्स, ओके, लेट मी स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन फॉर द टाइम being। योग संन्यस्त कर्माणम मीन्स योग जो है वो, देखिए, जब योग का मतलब होता है जुड़ना, तो जब भगवान से हम जुड़ गए हैं, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिए हैं, तो हम योग की सीढ़ी पर, भक्ति की सीढ़ी पर आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले देखा है कि भक्ति शुरू कहां से होती है? श्रद्धा से, फिर साधु संगा होता है, सत्संग करते हैं हम, सत्संग करने से हमको भजन क्रिया करने की, भगवान नाम लेने की प्रवृत्ति आती है, उससे अनर्थ निवृत्ति होती है। ये अनर्थ निवृत्ति जो है एक बहुत बड़ा स्टेज है। ये अनर्थ निवृत्ति मीन्स हमारे हृदय में जो अशुद्धियां हैं, जो हमारे हृदय में भौतिक भोग भोगने की जो कामना है, उसको धीमे धीमे उसका शुद्धिकरण होता है, वो कामना कम होती है। मीन्स संसार के प्रति आसक्ति कम होती है और भगवान के प्रति आसक्ति ज्यादा होती है। तो ये जब चलता रहेगा धीमे धीमे, तो हमको आसक्ति होगी, सॉरी, निष्ठा होगी। मीन्स हम अपने भक्ति में निष्ठा, दृढ़ निश्चय हो जाएगा हमारा। एंड देन इफ यू कंटिन्यू, हमको रुचि और आसक्ति। तो जो आसक्ति का जो भाव है वो योग संन्यस्त कर्माणम है। आसक्ति का मतलब क्या है? हमको संसार के प्रति आसक्ति बहुत कम हो गई है और भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति आसक्ति हमारी बढ़ गई है। तो हम जो इस समय जो कर्म करते हैं वो सांसारिक लाभ के लिए कम करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आदेश का पालन करने के लिए हम, क्योंकि हमारे कृष्ण में आसक्ति है, भगवान में आसक्ति है, संसार में आसक्ति कम होना और भगवान में आसक्ति बढ़ना, ये साइमल्टेनियस होता है, एक साथ होता है। तो जब हम आसक्ति के स्टेज पे पहुंचते हैं, तब हमारे सारे कार्य स्वतः ही भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। तो जो कहा गया है योग संन्यास करना, संन्यास मीन्स अर्पित कर देना, समर्पण कर देना। कर्माण मीन्स हमारे सारे कर्म। देखिए यहां पर बात ध्यान देने की है, कर्म को समर्पित नहीं कर रहे, कर्मों के फलों को समर्पित कर। कहने मतलब यह है कि कर्म का जो करने का पर्पस है, कर्म के फल की प्रति हमारी आसक्ति नहीं है,
कर्म के फल को भगवान में समर्पण करने के प्रति आसक्ति है, क्योंकि हमारे भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने की हमारे में आसक्ति है। तो योग संक्रमण मीन्स हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो कर्मों का त्याग नहीं कर रहे हैं। ये बात ध्यान देने की है। एक्चुअली इस श्लोक में, नेक्स्ट श्लोक में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, अगर हम ये समझे कि हमने योग से संन्यास ले लिया है। योग से संन्यास नहीं लिया है। योग संन्यास कर्माणु का मतलब यह है कि हम अर्थ में देखेंगे तो कर्म फलों का परित्याग करते हुए, कर्म फलों को भगवान में अर्पित करते हुए। तो जब हमारी आसक्ति स्टेज होती है, तब हम स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति हम कार्य करते हैं, संसार के आसक्त कारण कार्य नहीं करते। तो ये आसक्ति का स्टेज है, और इसमें हम सारे कार्य, हम ये कह सकते हैं सारे कार्यों का फल भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। कर्मों को छोड़ते नहीं है, कर्मों के फल को समर्पित करते, ये बात ध्यान देने की है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम। तो जब ये जो ज्ञान की जो बात कह रही है, ज्ञान के द्वारा छिन्न संशय, ये संशय हमारे हृदय में, ये जो संशय हमारे हृदय में जो डाउट्स बने रहते हैं, जो संशय बना रहता है कि ये रास्ता सही है कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, ये जो इतनी शिक्षा दी भगवत गीता में, ये सही है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारे मन में डाउट रहते हैं। तो आसक्ति के बाद का जो नेक्स्ट स्टेज है वो है भाव। तो जब हम भाव के स्टेज में पहुंचते हैं तो सारे हमारे संशय छिन्न हो जाते हैं। मीन्स हमारे हृदय में संशय बिल्कुल नहीं रहता। किसके प्रति संशय नहीं रहता? भगवत गीता की शिक्षा के प्रति, भगवान के नाम की निष्ठा के प्रति, हमारी जो भजन क्रिया चल रही है उसके प्रति हमारे हृदय में संशय नहीं रहता। तो ज्ञान संचिन्न संशयम, तो इस ज्ञान के द्वारा ये संशय का नाश होता है। कैसे? भगवत गीता में हम आगे देखेंगे, चैप्टर 8 के 11वें श्लोक में देखेंगे कि जो भक्त अपने सारे कर्मों को भगवान में समर्पित करते हुए कार्य करता है, उसको भगवान बुद्धि योग देते हैं, और उसके हृदय में भगवान ज्ञान का दीपक जलाते हैं। उस ज्ञान का दीपक जलाने से सारे संशय छिन्न हो जाते हैं। तो ज्ञान समचिन्न संशयम, जब हम भगवान की भावभरी भक्ति करना शुरू कर देते हैं, उस स्टेज में भगवान हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं। देखिए, ज्ञान का मतलब हमने ज्ञान का मतलब कई बार एक्सप्लेन किया है। यहां पर जिस ज्ञान की बात हो रही है वो दिव्य ज्ञान की बात हो रही है। मीन्स हमारा स्वरूप के प्रति ज्ञान। हमारा स्वरूप क्या है, भगवान कौन है, हमारा उनके प्रति संबंध क्या है, ये संसार क्या है, भगवान का संसार के साथ क्या संबंध है, हमारा संसार साथ में क्या संबंध है, और हम जो कर्म करते हैं इस काल शक्ति के अंतर्गत करते हैं, जो भगवान की काल शक्ति है। ये काल शक्ति है, ये भी भगवान की है। इन सब का जब ज्ञान हो जाता है तो हम कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग। हमने ऑलरेडी चैप्टर में पहले देखा, ज्ञान के अलावा कर्म करते हैं, अकर्म करते हैं। ज्ञान के अलावा में जो कर्म होता है वो अकर्म होता है। मीन्स उस ज्ञान का, उस कर्म का हम फल का निर्माण नहीं करते, हमारा कर्म करते हैं, लेकिन वो अकर्म बन जाता है ज्ञान के द्वारा। तो हमारे हृदय में भगवान ज्ञान का दीपक जलाते हैं, हमारे सारे संशय छिन्न हो जाते हैं। योग संन्यास कर्माणा मीन्स हम आसक्ति स्टेज में पहुंच गए, हमारे सारे कार्य भगवान को समर्पित करके करते हैं। जब ऐसा हम करते रहते हैं तो हमारे भाव की स्टेज आती है, तो भगवान हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं। उस ज्ञान से हमारे सारे संशय छिन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है, अभी हम क्योंकि पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, इसलिए हमारी बुद्धि में बात मालूम है, लेकिन हमारे हृदय में डाउट। ये हम नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, हृतस्थम। ये जो संशय जो है ये हमारे हृदय के अंदर रहते हैं।
बुद्धि के अंदर तो हमारे संशय नहीं है। अगर हमने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और जीवन लक्ष्य पे करने की हम उस जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, साधन भक्ति अभ्यास कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारी बुद्धि में संशय नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में संशय रहते हैं। उस हृदय में संशय का नाश तब होगा जब भगवान हमारे हृदय के अंदर ज्ञान का दीपक जलाएंगे, हमारे सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उस समय जो होता है आत्मवंतम, ये जो नेक्स्ट स्टेज है प्रेम की स्टेज है। आत्मवंतम, आत्म इज कृष्ण। ये जो प्रेम की जो स्टेज है, भाव की स्टेज और आसक्ति स्टेज जो हमने बात की, वो हमारे एंडेवर का प्रतिफल है। हम एंडेवर करेंगे, हम खुद के प्रयत्न से हम उस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम उत्साह धैर्य निश्चय, उत्साह निश्चय और धैर्य, इन तीन गुणों के साथ में, विद ज़ील, डिटर्मिनेशन एंड धैर्य, ये एक दिन में काम होने वाला नहीं है। समटाइम्स इट टेक्स लाइफ टाइम्स, लेकिन ये भक्ति का मार्ग ऐसा है जिससे हम क्विकली इसी जन्म में हम अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो हमारा जो एंडेवर है उत्साह निश्चय धैर्य, इनके साथ जो साधन भक्ति के नियमों का पालन करना है। कुछ विधि है, कुछ निषेध है, हम चर्चा कर चुके हैं बार बार में, दोबारा आवश्यकता नहीं है। विधि और निषेध का पालन करते हुए तो हमारे हृदय में संशय नष्ट हो जाते हैं और तब भगवान हमको प्रेम का वरदान देते हैं। जो प्रेम प्रकट होता है, जो हम कहते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य है सब प्राणियों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। वो कहीं से प्राप्त नहीं करना पड़ता, केवल वो प्रेम अभी ढका हुआ है, आवरण है उसके ऊपर, हमारी भौतिक कामनाओं का आवरण है। तो जब आवरण हट जाता है तो वो प्रेम प्रकट हो जाता है। तो फाइनली भगवान की कृपा से वो प्रेम प्रकट होता है। उस समय कृष्ण, देखिए जो भगवान है वो अपने भक्तों की संपत्ति है, ये पहले मुझे कर चुके हैं। भक्ति हमको भगवान के भक्तों से ही मिल सकती है। इसलिए हम इन दिनों में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं क्लास के एंड में। जब कृष्ण आए थे द्वापर युग में, तो भगवान बनकर आए थे, तो उन्होंने हमको उपदेश दिया, भगवत गीता दी। उनकी लीलाओं के कारण भागवतम का पदार्पण हुआ, वो सब हुआ, लेकिन वो भक्ति स्वयं नहीं दे पाए, उनके भक्त दे सकते हैं। तो इस कलयुग के अंदर भक्ति देने के लिए भगवान से हम चैतन्य महाप्रभु से हम चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि जब तक कोई भक्त से ही भक्ति प्राप्त हो सकती है, भगवान से हमको डायरेक्शन मिल सकती है, हमको उपदेश मिल सकता है, शिक्षा मिल सकती है, तो चलने की प्रेरणा मिल सकती है। लेकिन जब भक्ति जो है, जो भक्त हमको जब देता है, देखिए भगवान तो ही गिव्स कंडीशंस। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हम सारे संसारिक धर्मों का परित्याग करके जब भगवान शरण लेते हैं, तब हम कहते हैं कि मैं अहम तो मोक्ष मीन्स हम स्वयं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता नहीं करो। लेकिन जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, भक्ति के रूप में आए हैं, तब उसके आज एक पास्टम भी देखेंगे, वो योग्यता नहीं देखते हैं, उनकी वो स्वाभाविक रूप से जिसको देखते हैं उसको ही भक्ति प्रदान करने का उनकी कॉन्शियसनेस है। आप इसी के बारे में आज एक पास्टम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु का। तो आत्मवंतम मीन्स भगवान कृष्ण उनके पास हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के पर जो भक्त आत्मपरायण मीन्स परमात्मा परायण मीन्स भगवान कृष्ण के परायण है, तो कृष्ण भी उसके परायण है, तो कृष्ण उसके हृदय में विराजमान रहते हैं हमेशा। क्योंकि
भक्त के हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो जाता है तो भगवान अपने प्रेमी को छोड़ नहीं सकते। तो भक्त जहां भी जाता है भगवान कृष्ण उनके साथ जाते हैं और वो भक्त अपनी भक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति का वितरण करता है। तो आत्मवंतम मीन्स ऐसा व्यक्ति जो इस स्टेज पहुंच गया है, आत्मवंतम न कर्मणादि धनंजय, हे धनंजय वो कर्मों से लिप्त नहीं होता। मीन्स कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, भगवान हमारे हृदय की बात जानते, लेकिन हम भगवान के हृदय की बात नहीं जानते। लेकिन जो भक्त है वो भगवान के हृदय की बात जानता है। तो भक्त से जो एक्शन होते हैं वो सारे एक्शन भगवान की योजना के अनुसार ही होते हैं। जैसे इसका अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहते हैं, जो भीष्मपितामह थे, भीष्मपितामह ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया और उसके बहुत सारे कारण हमको देखने को मिलते हैं कि भाई उनका प्रण था, ये था, वो सारी बातें सही है। लेकिन जो रियल कारण है वो ये है कि जो भीष्मपितामह है वो हमने पहले चर्चा की थी, वो 12 महाजनों में से एक हैं। भीष्मपितामह 12 महाजनों में से एक हैं। मींस वो भगवान की भक्ति के तत्व को जानते, भगवान के भक्त हैं। तो ये भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि भीष्मपितामह कौरवों के पक्ष से युद्ध करें। भगवान कृष्ण दिखाना चाहते थे कि अधर्म के पक्ष में चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, जो विजय हमेशा धर्म की होती है। अगर भीष्मपितामह पांडवों तरफ से लड़ाई करते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि भीष्म एक अकेले योद्धा हैं जो समस्त योद्धाओं को परास्त कर सकते हैं। परशुराम जी के शिष्य हैं। ये भगवान के, तो जो परोक्ष कारण हम देखते हैं, जो प्रत्यक्ष कारण हम देखते हैं कि उनका प्रण था, ये था, वो था, ये सब कारण दिखाने के लिए, हमको समझाने के लिए, ये भी एक तरह से देखिए ये जो है ये भी, क्योंकि अभी वो क्षत्रिय हैं और राजघाट में रह रहे हैं, कुछ बच्चों से बंधे हैं, उनको भी धर्म का पालन करना है, ये अपने धर्म का पालन करके हमको शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन जो रियल कारण है वो रियल कारण है कि भगवान की योजना को भीष्मपितामह जानते हैं। भगवान की इच्छा के अनुसार उनको युद्ध करना था कौरवों की तरफ से। दैट वाज द रियल रीजन। इसी कारण से जो जितनी भी परिस्थितियां बनी, जो सिचुएशन बनी, भीष्मपितामह ने जो प्रण लिया, ये किया, वो किया, ये सारी भगवान की योजना के अंतर्गत है। तो भगवान ये हम बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आत्मवंतम न कर्माणी, कि जो भगवान का भक्त है उसके कर्म उसको बंधन में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके बंधन करने, उसके कर्मों का करने का पर्पस जो है वो केवल भगवान की भक्ति है, वो भगवान के परायण है, वो भगवान की योजना अनुसार कार्य कर रहा है। तो कई बार हमको जो भगवान के भक्त हैं उनके कर्मों का हम विश्लेषण करेंगे तो हमको कुछ उल्टा सीधा मिल सकता है। अगर वो व्यक्ति शुद्ध भक्त है तो उसके सारे कार्य भगवान की योजना के अंतर्गत हो रहे हैं और हमको इसको इसी रूप में समझना है, वो कर्मों के बंधन से लिप्त नहीं होगा। तो लास्ट में कहा गया है न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय, हे धनंजय वो कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। उसने अपने कर्मों का समर्पण कर दिया है भगवान की भक्ति के लिए। उसके हृदय में दिव्य ज्ञान छिन्न हो, सारे संशय छिन्न हो गया है दिव्य ज्ञान के माध्यम से जो भगवान ने स्वयं उसको दिया है, और पूरी तरह से भगवत परायण है, उसको कर्म नहीं मान सकते। तो नेक्स्ट श्लोक में हम देखेंगे, नेक्स्ट श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, तस्मात् अज्ञान संभूतम। अब वो ये जो श्लोक है ये डायरेक्टली अर्जुन को संबोधन किया गया है। तस्मात्, देयरफॉर, अतः, अज्ञान संभूतम, हृतस्थम, अर्जुन के हृदय में
हृतस्थम अर्जुन हृदय में स्थित, अज्ञान संभूतम, अज्ञान के कारण जो संशय उत्पन्न हुआ था। क्या संशय उत्पन्न हुआ था? अगर हमने ध्यान से सुना है तो अर्जुन ने चैप्टर 3 के बिगिन में कहा था कि आप मुझको इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। अर्जुन के हिसाब से ये जो युद्ध था ये घोर कर्म था। अर्जुन ने कहा था कि आप, तो उसके हृदय में संशय था। देखिए वो क्षत्रिय था, उसको ड्यूटी का मालूम था कि युद्ध करना है, लेकिन हृदय में संशय था कि घोर कर्म है, तो ही वॉज नॉट एबल टू डिसाइड। तो भगवान कह रहे हैं तस्मात् अज्ञान संभूतम हृदयस्थम चित्तवेन संशयम, उस हृदय में हृदय से स्थित जो संशय है उसको छिन्न करो। कैसे करो? ज्ञान असिनात्मन है, ज्ञान असिना आत्मन है। ज्ञान इज ज्ञान, दिव्य ज्ञान। असिन, असिन इज शस्त्र, तलवार। असिन इज तलवार। आत्मन है मीन्स खुद के दिव्य ज्ञान की तलवार के अस्त्र द्वारा चित्वेन संशयम, तुम इस संशय का खुद छेदन करो। भगवान अभी छेदन नहीं कर रहे अर्जुन के संशय का, वहां कह रहे हैं कि मैंने तुमको दिव्य ज्ञान दिया है, उस दिव्य ज्ञान के द्वारा तुम अपने हृदय में स्थित जो संशय है उसको छिन्न करो। तो क्या करो? योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत, योग में उत्तिष्ठ, योग में स्थित होकर खड़े हो और युद्ध करो। अर्जुन को जो डाउट था कि युद्ध घोर कर्म है, ये क्यों डाउट था? उसकी देहात्म बुद्धि के कारण डाउट था। वो ये समझ रहा था कि इस युद्ध करने का पर्पस मुझे पांडवों के लिए युद्ध विजय प्राप्त करना है, पांडवों को राज्य शासन संभालना है, लेकिन ये वास्तव पर्पस नहीं था। कोई भी पांडव के मन में इच्छा नहीं थी। ये डिटेल में वर्णन कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं जो धर्म के प्रतीक हैं, स्वयं धर्मराज हैं। उनकी माता कुंती जो स्वयं धर्मनिष्ठ हैं, उनको कोई डाउट नहीं है। मीन्स ये युद्ध धर्म युद्ध है, कोई डाउट नहीं है उनको। अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो गया था इस अज्ञान कारण। ऑफ कोर्स ये जो अज्ञान, ये जो मोह उत्पन्न हुआ उसका भी कारण था कि भगवान को हमको भगवत की शिक्षा देने की अर्जुन के माध्यम से, दैट इज डिफरेंट। लेकिन जो अर्जुन को जो मोह उत्पन्न हुआ इस अज्ञान के कारण हुआ। इसलिए अर्जुन वो कह रहे हैं कि इस दिव्य ज्ञान की तलवार द्वारा, ये दिव्य ज्ञान की चर्चा हमने पहले की थी। एक बार उसको नौका कहा गया था, एक बार उसको अग्नि कहा गया था। जब नौका कहा गया था दिव्य ज्ञान को, तो हमने ये श्लोक में देखा था, आई थिंक बिफोर 3-4 श्लोकास, कि उस ज्ञान की, दिव्य ज्ञान के नौका में बैठकर तुम भवसागर को पार कर सकते हो। और जब उसकी तुलना अग्नि से की गई थी, ज्ञानाग्नि अग्नि की गई थी, तो कहा गया था कि सारे कर्मों को बीज सहित नष्ट कर देती है। दिव्य ज्ञान के अग्नि के द्वारा सारे कर्म बीज सहित नष्ट हो जाते हैं, पूर्ण मुक्ति मिलती है। और यहां पर इस ज्ञान की तुलना असिन तलवार के साथ में कर रहे हैं, शस्त्र के साथ में कर रहे हैं कि इस ज्ञान की तलवार के द्वारा तुम्हारे हृदय में जो संशय है उसको काट डालो। और फिर योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत है। देखो इसमें क्या है, योग में स्थित होकर खड़े हो। अर्जुन चैप्टर 1 में जब अर्जुन ने अपने मन के भाव बताए थे, जो डाउट बताए थे, उसके बाद में हमने देखा कि अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए थे। पहले खड़े थे वो, जब उन्होंने कृष्ण को आज्ञा दी थी कि तुम दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को ले चलो, ये कृष्ण की आज्ञा थी। कृष्ण उसमें सारथी बने हुए हैं, सारथी के पद पर हैं। तो अर्जुन ने उनको आज्ञा दी तुम दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले चलो, उसमें खड़े थे, वो युद्ध करने के लिए उत्सुक थे। लेकिन जब भगवान कृष्ण युद्ध में
उनके वचनों का पालन किया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के वचनों का पालन किया, आदेश का पालन किया, और वो रथ को खड़ा किया भीष्म और द्रोण के सम्मुख। तो जब उन्होंने भीष्म और द्रोण को देखा अपने, तब उनके मन में सारे संबंधी प्रकट हो गए उनके मन में, और उनके मन में मोह प्रकट हो गया, संदेह प्रकट हो गया। तो यहां पर खड़े होने का, युद्ध के लिए खड़े होने का आदेश दे रहे हैं, लेकिन जो बात ध्यान देने की है क्या है, योगम आतिष्ठ है, उत्तिष्ठ है। केवल ये नहीं बोला कि खड़े हो, योगम आतिष्ठ है मीन्स योग में स्थित होकर। इस योग की परिभाषा हम देख चुके हैं। जब हमारे कॉन्शियसनेस, हमारा लिंक भगवान के साथ में जागृत हो जाता है। हमने आई थिंक वी हैव सीन 2.49 और समथिंग, योगस्थम कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि, वहां पर भी हम कह रहे हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करो। योग में स्थित होकर कर्म करने का मतलब क्या है, जो हमने अभी देखा कि जो कर्म हम कर रहे हैं अपने खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे, इस शरीर की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे, भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या करें। ये युद्ध जो है ये भगवान की इच्छा के अनुकूल हो रहा है, अनुसार हो रहा है। तो योगस्थ कुरु कर्माणि, तो जो कर्म करना है अगर योग में स्थित होकर करेंगे तो उसका लक्षण क्या होगा, संगम त्यक्त्वा धनंजय, हमको उसके कर्मफल में आसक्ति नहीं होगी। जब हम कर्म को जब हम अपने कर्ता समझते हैं, इस कर्म के फल का भोक्ता समझते हैं, तभी हमको आसक्ति होती है कि भाई मैं ये कार्य कर रहा हूं, इससे ऐसा होगा, मुझे ऐसा फल मिलेगा, तो मुझे ऐसा खुशी मिलेगी, आई विल बी हैप्पी, और आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, ऑल दैट। तो योग में आतिष्ठ नहीं है वो, ऐसा कर्म करते हैं तब बंधन प्राप्त होता है। तो हम क्या करें, योगस्तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, ये आसक्ति को त्याग करके। और इसका एक और लक्षण दिया है, सिद्ध असिद्धि समो भूत्वा, सिद्धि में असिद्धि में मीन्स युद्ध के रेस्पेक्ट में चाहे विजय प्राप्त हो चाहे पराजय प्राप्त हो, समत्वम योग उच्यते मीन्स जो कर्म करना है वो अपनी पूरी योग्यता से, पूरी योजना बनाकर, विजय को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाकर करना है, दैट इज योगमातिष्ठ, करेक्ट। लेकिन इसके बाद जो होता है, जो फल मिलता है, वो चूंकि हम भगवान की भक्ति के रूप में समर्पण कर कार्य कर रहे हैं, तो हमारा जो कर्तव्य है वो कार्य करना है, कर्म करना है। फल में न तो आसक्ति है न उस पर अधिकार है। मीन्स हम ये नहीं सोच सकते कि मैं ये कर रहा हूं तो ऐसा ही होना चाहिए, नो। क्योंकि भगवान के कर्म कर रहे हैं तो ये भगवान की इच्छा के अनुसार फल मिलेगा, तो उससे हमको आसक्ति नहीं होनी चाहिए और उसमें सम रहना चाहिए। सिद्ध सिद्ध समभूतवा समत्वम योग उच्यते। तो ये जो समत्वम है, ये जो इक्विपॉइज है, ये योग कहलाता है। तो भगवान यहां पर विशेष पॉइंट जो यहां पर देखने का है कि युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन योग में स्थित होकर खड़े होने की आज्ञा नहीं। अगर योग में स्थित नहीं होकर कोई युद्ध करता है तो वो साधारण कर्म हो गया, उसके अनुसार जो पाप पुण्य मिलता है, जो गति मिलती है, वो अलग है। लेकिन योग में स्थित होकर अगर हम कर्म करते हैं, युद्ध भी करते हैं, तो वो अकर्म है, वो भगवान की सेवा के लिए किया गया कर्म है। देखिए इसमें एक पॉइंट और देखने का है। जैसे भगवान ने इस श्लोक में और एक दो जगह और भी कहा है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि तुम युद्ध करो।
You will see this. So there are 2-3 places where he has given direct instructions. तो कई बार प्रश्न आता है कि क्या भगवत गीता does it endorse war? क्या ये वार को प्रोत्साहन देती है? क्या वायलेंस को प्रोत्साहित करती है? और चूंकि जो अगर हमको इसके विषय में क्लियर आइडिया नहीं है, क्लियर ज्ञान नहीं है, तो अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो इमीडिएटली वी बिकम bewildered. तो हाँ ऐसा तो है. तो पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग कि जो जिहाद करते हैं वो भी अपने धर्म के लिए करते हैं, उनको धर्म, आपका ये धर्म है, तो वो भी ठीक है, फिर वो भी अपने विश्वास के अनुसार करते हैं. तो हियर वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि भगवत गीता में जो युद्ध करने का एंडोर्समेंट किया जा रहा है उसकी परिस्थिति समझना बहुत आवश्यक है. नंबर 1, वो तो सबको हमने अभी देख लिया कि महाभारत वॉर शुरू होने के पहले शांति के सारे उपाय करके देख लिए गए थे, वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे. फिर हमने ये देखा कि अगर देखिए ये दुष्ट लोगों का अगर वध नहीं होगा तो दोबारा से वो उत्पात करेंगे, क्योंकि उनको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो दोबारा से, और उनका जो डिग्री है वायलेंस की, अन्याय की, वो बढ़ती रहेगी. तो जो प्रेजेंट में दुष्ट लोग हैं उनका तो कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं. भगवत गीता केवल दुष्ट लोगों को खत्म करने का नहीं बोल रही है, वो दुष्टता के कारणों का, दुष्टों का वध करना है, दैट इज वन एस्पेक्ट. दुष्टता को समाप्त करना है. ये दुष्टता क्यों आती है थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे हम. व्हाई दिस टेंडेंसीज आर देयर. तो अगर हमने केवल दुष्ट लोगों का नाश कर दिया तो फिर बाद में और दुष्टता के कारणों का नाश नहीं किया तो वापस दुष्ट लोग पैदा होंगे. कलयुग में ऐसा ही होता है. इसलिए कलयुग में वध करने का कोई मतलब नहीं है, सारे लोग की प्रवृत्ति ऐसी है. तो भगवत गीता में ये जो युद्ध करने का जो निर्णय दिया गया है ये प्रासंगिक है, ये अर्जुन के लिए है, क्योंकि उस समय अर्जुन का कर्तव्य धर्म युद्ध करना था, उसको अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना है. इसका जो वास्तविक जो अर्थ है कि आदमी को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना है. इसमें युद्ध करने का प्रोत्साहन दे रहे हैं भगवान अर्जुन को. क्यों? क्योंकि इस समय अर्जुन का कर्तव्य है युद्ध करना, इसलिए कह रहे हैं युद्ध करो. तुम्हारे सामने अगर विपरीत परिस्थिति आती है तो त्यागो मत. भगवत गीता का जो वास्तविक जो अर्थ है कि भगवत गीता युद्ध में बोली गई है, लेकिन केवल युद्ध के लिए नहीं है. ये हमारे जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था वैसे हमारे हृदय में भी, इस संसार के हर व्यक्ति के हृदय में भी युद्ध होता रहता है. दिस युद्ध इज बिटवीन गुड एंड बैड, गुड एंड इविल. हमारे हृदय में स्वयं, हर व्यक्ति के हृदय में कुछ अच्छे विचार आते हैं, कुछ बुरे विचार आते हैं, गुड एंड इविल. तो ये जो युद्ध है केवल महाभारत में नहीं हुआ, ये युद्ध हर समय हर व्यक्ति के हृदय में चल रहा है, हर समाज में चल रहा है, हर देश में चल रहा है. तो भगवत गीता हमको इस युद्ध के कारण को समाप्त करने का तरीका बताती है. इसलिए उन्होंने कहा युद्ध करने के पहले योगमातिष्ठ है, योग में खड़े स्थित हो. योग में स्थित होना जो है, इस लिंक को जागृत करना, यह भगवत गीता की बेसिक शिक्षा है. योग में स्थित हो जाएंगे, उसके बाद जो हम कर्म करेंगे, जिस प्रकार का भी कर्म होगा, दैट इज ओके. फिर हमको उसको नहीं देखना है. और इसमें भगवत हमने ऑलरेडी देखे हैं
जो सबसे बड़ा शत्रु जो बताया है, भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, जो शत्रु बता रहे हैं वो कौरवों को नहीं बता रहे हैं। वो बता रहे हैं क्या? 3.37 देखा हमने, काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव है, महाशनो महापापमा विद्यनम यह वैरिणम। जो वैरी, जो शत्रु जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? भगवत गीता को इंटरप्रेट करने के पहले हम भगवत गीता का संदर्भ देखना चाहिए। वहां कह रहे हैं कि ये काम और क्रोध जो रजोगुण कारण जो उत्पन्न होता है वो महापापी है, वो महादुश्मन है, और ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, ये काम और क्रोध। तो जो रियल शत्रु अर्जुन को जो बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि काम और क्रोध, फिर कह रहे हैं आवर्तम ज्ञानम एतेन ज्ञानियों ने नित्य वैरिणा, ये ज्ञानियों का जो नित्य वैरी है, इटर्नल शत्रु है ज्ञानियों का, वो ये काम है। एक आवर्तम ज्ञान, ये जो काम जो है ये उसके ज्ञान को आवृत कर देता। काम 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 कैसे करता है? काम, हाउ डज इट अफेक्ट अस? हमारे ज्ञान को ढक लेता है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेंच, कि ये जो काम है ये इसका कभी ये पूरा नहीं होता। जैसे अग्नि में अगर हम ईंधन डालते हैं, घी डालते हैं, तो अग्नि ज्यादा प्रज्वलित होती है, शांत नहीं होती है। तो काम की अगर हम पूर्ति करते रहेंगे, काम की पूर्ति करते रहेंगे तो काम समाप्त नहीं होगा। फिर कहते हैं एवं बुद्धे परम बुद्धवा संतव्य आत्मनाम आत्मन जय शत्रु महाबाहो कामरूपम सुद्रासदम। इस कामरूप शत्रु को विजय प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि को परम में लगाओ। अपनी बुद्धि को परम में लगाओ मीन्स भगवान के साथ में लिंक करो। स्वयं के द्वारा हमारी बुद्धि को भगवान में लगाओ, और वो जय शत्रु महाबाहु, हे महाबाहु अर्जुन मीन्स हे अर्जुन, इस शत्रु को तुम जीतो, इस कामरूप शत्रु को तुम जीतो। फिर ये भी एक्सेप्ट करते हैं। भगवान अर्जुन ने बाद में बोला कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। हम देखेंगे आगे कि भाई ये जो योग का जो विधि है डिफिकल्ट है, ध्यान के लिए बोल रहे थे वो। तो उन्होंने कहा कि ये बात सही है, दैवी ही ये शाम मम माया दुरत्या, मेरी माया जो है, भगवान कर मेरी माया जो है वो बड़ी दुष्कर है, उसको पार पाना मुश्किल है, लेकिन मामे वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। लेकिन भगवान की शरण लेते हैं, मामे वही, भगवान सुन के लिए बोल रहे हैं कि अगर मेरी तुम शरण लेते हो, मेरी शरण में आते हो, तो तुम माया से तुम्हारा तरण हो जाएगा, माया को तुम पार कर जाओगे। मीन्स हमारी बुद्धि को भगवान के साथ में लिंक करके और भक्ति रूप में हम कार्य करते रहेंगे। तो चूंकि हमारी बुद्धि लिंक है, हमारा हृदय लिंक है, इसलिए जब हम भगवान की भक्ति के साधन में तो कार्य करते हैं, तो हमारी शक्ति में भगवान की शक्ति भी कार्य करती है, वो हमारे अपनी शक्ति को जोड़ देते हैं, एंड देन वी कैन विन ओवर दिस काम। जय शत्रु महाबाहु। इस तरह से हम देखते हैं कि भगवत गीता का जो शिक्षा है वो वायलेंस को वायलेंस के रूप में प्रोत्साहन नहीं देती है। ये जो अर्जुन को जो दी जा रही है, इसे दी जा रही है, ये अर्जुन के कर्तव्य को पूरा करने के लिए दी जा रही है। उस समय उस प्रसंग में अर्जुन का कर्तव्य युद्ध करना था। हमारे लिए शिक्षा है कि हमारे सम्मुख जो कर्तव्य आए, चाहे वो हमारे इच्छा के अनुकूल हो, चाहे इच्छा के प्रतिकूल हो, हमारे लिए अच्छा लगे नहीं लगे, दैट इज नॉट द कंसिडरेशन। जो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी स्थिति पद के अनुसार जो कर्तव्य बनता है, उसको पूरा करने में हमको
तत्पर रहना चाहिए। इस तरह से जो गीता का जो मूल ज्ञान है वो वायलेंस को प्रोत्साहित नहीं करना है, वायलेंस के कारणों को समाप्त करना है। जैसे कि हमने चर्चा की थी कि दुष्टों का वध कर दिया, दोबारा नए दुष्ट पैदा हो जाएंगे। नए दुष्ट पैदा तब नहीं होंगे जबकि हम भगवत गीता की शिक्षा का प्रचार करेंगे। इसलिए भगवान ने इस भगवत गीता के एंड में कहा है, लास्ट फ्यू श्लोकों में, कि जो इस संवाद को, मेरे संवाद को दूसरों को सुनाता है, खुद भी पढ़ता है, जो सुनाता है, प्रचार करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि इसके द्वारा ही जो वास्तविक शांति स्थापित हो सकती है इस संसार के अंदर। तो विद दिस वी कंक्लूड ये दो आज का जो चैप्टर है। देखिए हम शॉर्ट फॉर्म में इसकी समरी देख लेते हैं। जैसे कि अभी हम जो श्लोक देखे ये चैप्टर 3 के एंड में आते हैं। तो चैप्टर 3 के एंड में भगवान ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि भाई तुम ज्ञान के द्वारा, ये जो ज्ञान जो है ये हमारे काम को आवृत कर लेता है। अभी हमने जो श्लोक देखा वो चैप्टर 3 का था। इस ज्ञान को आवृत करने वाला हमारा काम है, तो ज्ञान को हमको जगाना है। तो ज्ञान के लिए चैप्टर 4 भगवान ने शुरू किया कि मैं तुम्हें अभी वो दिव्य ज्ञान के बारे में बतलाऊंगा। तो पहले हमने शुरू में देखा, जस्ट शॉर्ट समरी विल डू। शुरू के 3 श्लोकों में उन्होंने ये परंपरा बताई कि भाई ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूं तुमको, अर्जुन को बोल रहे हैं, कोई नया ज्ञान नहीं है। मैंने ज्ञान पहले भी दिया, सूर्यदेव को दिया, उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से ज्ञान परंपरा से चली आ रही है। अभी ऐसा लगता है ज्ञान जो है वो परंपरा नष्ट प्राय हो गई है, तो मैं ज्ञान तुम्हें दोबारा दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो सखा। इसमें जो हमको पॉइंट समझने का था वो क्या था कि भगवत गीता समझने के लिए केवल भगवान का भक्त ही भगवत गीता वास्तविक रूप में समझ सकता है। अर्जुन कोई सन्यासी भी नहीं थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण भी नहीं थे, लेकिन भगवान ने अर्जुन को चूज किया भगवत गीता उपदेश देने के लिए, क्योंकि भगवान अर्जुन का भक्त है। अर्जुन भगवान के भक्त हैं। तो इसका जो रहस्य है, गीता का जो रहस्य है, वो केवल भगवान के द्वारा ही, भक्त के द्वारा ही दिया जा सकता है, और भक्त को ही वास्तव में तत्वतः समझ में आ सकता है। ये भगवान ने भगवत गीता में कई जगह समझाया है। उसके बाद भगवान अपने बारे में ध्यान दिया, खुद की दिव्यता बताई, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो। तो अगर भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जान लेते हैं, दैट इटसेल्फ इज एनफ फॉर अस। उन्होंने अपने बारे में नॉलेज दी। उसके बाद में ये यथाम प्रबोधन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, हम भगवान कैसे अपने भक्तों के साथ में, बाकी सब लोगों के साथ में रेसिप्रोकेट करते। फिर भगवान ने कहा कि वो स्वयं, वो सबको अपने अपने किए गए कर्मों का फल प्रदान करते हैं, स्वयं इसमें न्यूट्रल रहते हैं। तो जो भगवान ने चर्चा की थी, चातुर्वर्णमया सृष्टम, 4 वर्ण बनाए, लेकिन उसमें हमने देखा कि ये वर्ण जो बनते हैं, जो हम चूज करते हैं, ये आदमी की खुद की इच्छा के अनुसार होता है। भगवान इसे डिसाइड नहीं करते, भगवान को रोल नहीं है इसमें। आदमी खुद की इच्छा के अनुसार, खुद के कर्मों के अनुसार जन्म पाता है। भगवान ने कहा कि जैसे भगवान भी कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते हैं, इसी तरह भगवान का भक्त भी कर्म करते हुए उसमें लिप्त नहीं होता। ये हमने लास्ट में देखा। और इस ज्ञान के आधार पर हम कर्म करेंगे। तो हमने कर्म और विकर्म और अकर्म के बारे में भगवान ने चर्चा की कि नॉलेज दिव्य ज्ञान के स्तर पर काम करते हैं तो कर्म अकर्म बन जाता है। कर्म को छोड़ना नहीं है, कर्म को अकर्म के रूप में करना है, रिएक्शन नहीं होगा उसका। फिर उन्होंने नेक्स्ट कुछ लोग हमने देखे कि जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, सैक्रिफाइसेस हैं, ऑस्टेरिटीज हैं, दे लीड टू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। उनका जो ज्ञानम परिसमाप्यते, जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं वो उनका जो परिसमापन में, जो उनकी पूर्णता जो है वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में है। और लास्ट में हमने देखा कि इस नॉलेज के, इस
ट्रांसेंडेंटल दिव्य ज्ञान के आधार पर जब हम कार्य करते हैं तो हमको कर्म निबंधन धनंजय, लास्ट 2 श्लोक में देखा, हमको कर्म बंधन प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से भगवान ने नॉलेज जो है ये किया। इसमें भी देखिए, इसमें अर्जुन को फिर से डाउट होगा। जब हमने 41 देखा योग संन्यास कर्माणम, तो अर्जुन ने इसका अर्थ निकाला कर्मों से मुक्ति, और नेक्स्ट में कह रहे हैं तुम खड़े हो और युद्ध करो। तो अर्जुन के जो 2 श्लोक हैं ये विरोधाभास लगते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन लगता है। अगेन ही विल आस्क द सेम क्वेश्चन जो उन्होंने चैप्टर 3 के बिगिनिंग में पूछा था। दैट विल सी टुमारो, आई मीन नेक्स्ट सैटरडे। अभी हम 5 मिनट में विल सी चैतन्य महाप्रभु के एक पास टाइम मोड देखते हैं केवल। आई थिंक वी कैन फिनिश इन 5 मिनट्स। अगर किसी भक्त का भगवत गीता के संबंध में डाउट है तो पहले हम बात वो कर सकते हैं। इस भगवत गीता के आज का जो विषय है उसके विषय में कोई डाउट है या वैसे भी कोई जनरल डाउट है तो हम पहले वो बात करेंगे, एंड देन वील गो टू चैतन्य महाप्रभु पास्ट टाइम्स। अगर डाउट नहीं है तो विल डायरेक्टली गो टू चैतन्य महाप्रभु पास्ट टाइम्स। तो किसी को डाउट है तो बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक। हरे कृष्णा, द सेशन इज ओपन नाउ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस यस पांडे जी, हरे कृष्णा। ये योग में स्थित होके कर्म करना थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन और इतनी अब जिंदगी देख ली अपन ने तो सही लगता है। लेकिन आज यंगर जनरेशन को ये बात कहें अपन तो उनके गले बात उतरती नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये बात सही है आपकी, तो गले बात उतरती नहीं है, ये बात सही है। लेकिन क्या है कि जो हमारे संस्कार बने हुए हैं ना, तो शुरू से नहीं उतरेगी। शुरू से ये डिपेंड करता है कि जो सब्जेक्ट क्या है वो कौन सा है। अगर उसमें थोड़ी बहुत श्रद्धा है भगवान के प्रति तो उसको ये सब डिटेल में एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं। बच्चों को शुरू में शुरुआत करने के लिए केवल हमको कुछ बेसिक नियमों पर, जैसे हम अपने घर में जब कुछ ग्रहण करते हैं भोजन तो भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो हमारी चेतना शुद्ध होती है। तो कोशिश करके जो यंगर जनरेशन है उसको हम इतना तो हम कर सकते हैं कि जो हम उनको खाने को दें वो भगवान का प्रसाद हो, नंबर 1। और दूसरा, हम स्वयं भगवान नाम लेते हैं, अपने साथ बिठाओ और भगवान नाम लो। यानी मतलब ये है कि इट इज नॉट गोइंग टू अपीयर इन 1 डे, लेकिन भगवान के नाम और भगवान के प्रसाद में कि ये महिमा है कि अगर हम इसका नित्य सेवन करते हैं तो शुद्धिकरण होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, साल में नहीं होगा, 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन ये हो रहा है। पहले तो हमको इस बात में कन्विंस होना है, देन ओनली वी कैन कन्विंस आवर चिल्ड्रन। तो जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, देखिए योग में उत्कृष्ट होना ये तो फाइनल स्टेज है। तो हम जब कंपेयर करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत दूर है, लेकिन अगर हम सिंसियरली पालन करते हैं, योग के कई साधन हैं, लेकिन जो भक्ति योग का साधन है अगर हम उनको सिंसियरली पालन करते हैं, 4 इसमें निषेध हैं और कुछ नियम है। भगवान के नामों का जप करना, भगवत गीता भागवतम का श्रवण करना, पठन करना, भक्तों के संग करना, और साथ में जो अगर पॉसिबल है निषेध हैं जो 4 वो भी हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। हमको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन देखिए अगर लक्ष्य महान है तो एफर्ट भी महान होता है। तो नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। तो ये जो 4 निषेध हैं इनका पालन करते हैं तो जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाती है। तो कई बार ऐसा प्रैक्टिकल देखने को मिला है, जैसे हमारे एक बहरीन में कॉलीग थे, इस्कॉन के कॉलीग थे, तो कहते हैं कि भाई पहले हम जब उनकी शादी हुई थी तो दिन में हम 3 पिक्चरें देखते थे। तुम्हारे पिताजी बोलते थे कि ये तो कोई भक्ति नहीं करेगा, लेकिन वो हमसे पहले भक्त बन गए थे, हमने उनसे प्रेरणा ली, कंप्लीटली डेडिकेटेड। तो
एक कहावत याद रखिए, एवरी सेंट हैज ए पास्ट which may not be that pleasant. Every sinner has a future we do not know. ये हर व्यक्ति की एक पर्टिकुलर स्टेज है। अभी हम उस स्टेज में कहां पर हैं, ये हमको रोकता नहीं है भक्ति करने के लिए। लेकिन हम जिस भी स्टेज में हो, जिस भी स्थिति में हो, ये जगह मध्य की चर्चा करेंगे हम अभी। तो अगर हमने इस नाम का सहारा ले लिया, भगवान के मध्य सहारा ले लिया, तो प्रोग्रेस निश्चित है, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। भगवद्गीता शिक्षा में संशय नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि व्हेन वी आर, जब धैर्यशाली नहीं होते हैं ना, जब हमको थोड़ा अधीरता होती है कि भाई मैंने ऐसा शुरू किया तो इमीडिएटली फल मिलना चाहिए, 1 साल में मिलना चाहिए, 1 महीने मिलना चाहिए, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उत्साह निश्चय धैर्यात तत्व कर्म प्रवर्तनात्। उत्साह निश्चय धैर्य से जो कर्म हमको करना है उसमें प्रवर्तन रहना है, तो हमारी प्रोग्रेस होगी ही होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जितना भी उनको पूर्ण ज्ञान दे दो, कि उनका अगर पूर्ण ज्ञान शुरू में दे देते हैं तो दे में फील रेबेलियस, फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उस पर डिपेंड करते हुए स्लोली एंड स्लोली वी कैन गिव द डोज। तो शुरू में ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, शुरू में कि भगवान के प्रसाद खिलाने की जरूरत है और भगवान का नाम लेने की जरूरत है, बस इतना अगर करेंगे तो अपने आप परिवर्तन होता है। एंड दिस हैज हैपेंड इन कलियुगा, इन माय ओन आईज, सो मेनी कोलिग्स, सो मेनी डिवोटीज, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, एक नहीं है। तो ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं होता, लेकिन प्रयास तो हमारे हाथ में, वो तुमको करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये संशय नहीं रखो पांडे जी कि भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये संशय नहीं रखेंगे और दृढ़ता के साथ में लगेंगे तो इफेक्ट तो होगा। हरे कृष्ण। could I clear it और हाँ, वो मोटी बात वही, संशय मत रखो बस। हाँ, हमको संशय रख, तभी हम प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं एक्चुअली। तो जैसे वो ना कि हम अज्ञानी भी नहीं है, श्रद्धा भी है, लेकिन संशय बना रहता है ना, तो दिस संशय, दिस प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डूइंग होल हार्टेडली समथिंग। नहीं, संशय भी नहीं, वो आदमी के साथ होता क्या है कि जैसे ये जो 4 निषेध बताए हैं, हाँ, तो उसमें तो कोई मुश्किल ज्यादा नहीं है, वो तो बचपन से अपन करते आ रहे हो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 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 मुश्किल ये होती है कि आदमी भक्ति में चलता है, कभी भक्ति की तरफ जाता है, फिर हाँ, होता है यार कुछ नहीं हो रहा, फिर वापस पीछे भोग की तरफ भागता है, फिर भोग में कहता है यहाँ भी कुछ नहीं है, फिर भक्ति की तरफ जाता है, यूं चलता रहता है बस। हाँ, बस वही। इसलिए देखिए, घूमता रहता है। इसलिए देखिए हमारे शास्त्रों में ना, हमारे आचार्यों ने बड़ा अच्छा बताया, उत्साह निश्चय धैर्य, ये जरूरी है। और आप देखो, अगर प्रैक्टिकली देखो, इवन हमारे भौतिक जीवन में भी अगर हमको कोई पढ़ाई करनी है, कोई बिजनेस करना है, नौकरी करनी है आराम से, तो ये तीन चीज जरूरत है। वी कैन नॉट इमीडिएटली डिसाइड कि भाई ये ठीक नहीं है, नो। बिजनेस में भी कई लोगों को सालों साल लग जाते हैं, करेक्ट। इंजीनियर बनने में भी सालों साल लग जाते हैं। तो ये उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये अगर हम रखेंगे तो हमारा कोई भी फील्ड जिसमें आगे जा रहे हैं ना, हम सक्सेसफुल होंगे। whether be it spiritual, whether it is material, these qualities are common. हरे कृष्णा। तो मतलब कहने मतलब है कि मालूम तो है हमको, डाउट तो नहीं है, लेकिन बस वो उतना दृढ़ निश्चय नहीं बन पाता। तो ये भी हमारा निश्चय दृढ़ हो। देखिए इसमें भगवत श्लोक आता है, अंतकृतम च पावानाम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये चैप्टर 8 का है, शायद 7 का मुझे याद नहीं है। तो उसमें कहते हैं कि जिन लोगों का पाप कर्मों का करीब करीब ह्रास हो गया है, पुण्य कर्मों का उदय हो गया है। देखिए एक बात तो समझनी चाहिए प्रभु जी, कि अगर हमको भगवान का नाम लेने में थोड़ी रुचि भी है, इसका मतलब
हम तैयार हैं, हमारे पापों का नाश करीब करीब जो उसको क्षीण हो चुके हैं। ये रुचि होना भगवान के नाम में एक बहुत बड़ी चीज है हमारे पास, इसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे श्रद्धा इसलिए करते हैं, फिर जाते हैं आते हैं, सो मेनी डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्शन, वो सब बातें हैं। ये बेसिक थी कि श्रद्धा, तो ये श्रद्धा हम में है, इसका मतलब ये है हमारे पाप कर्मों का नाश हो चुका है, क्षीण प्राय हो चुके हैं। अंतगत्य पापानाम जनानाम पुण्य कर्मणाम, वो पुण्य कर्मों का उदय हो गया है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्व और मोह के द्वंद्व से मुक्त होकर के भगवान के प्रति दृढ़ता से कर सकते हैं। के भजन्ते माम दृढ़ व्रता, तो दृढ़ व्रत के लिए ये जरूरी है। तो जो हम भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं तो इससे भी पापों का नाश होता है। वैसे तो कहा जाता है कि द मोमेंट वी टेक ए शेल्टर, द मोमेंट आवर पाप कर्म वैनिशेस, भगवान राम कहते हैं ना, मोरे सन्मुख आव जब कोई, जन्म कोटि अग नासे तबई, उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमको लगता है ना कि हमको पापों का फल मिल रहा है, वो केवल हमारे को शुद्धिकरण के हिसाब से मिलता है, भोगने के हिसाब से नहीं मिलता। हमारी कोशिश भी होना चाहिए कि भगवान की भक्ति शुरू कर देते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं तो हमको सुख दुख देने के लिए नहीं आते, वो सुखी दुखी करने के लिए नहीं आते, वो केवल हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए आते हैं। दुख आता है, हम भगवान की शरणागति बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सुख आता है तो भगवान की सेवा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो सुख और दुख दोनों के हम भोग नहीं करेंगे, उनका हम उपयोग करेंगे हमारे शुद्धिकरण में। ये जरूर है, थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल हमको अपने एफर्ट्स में लागू करना है, लेकिन ये बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उत्साह रखें, निश्चय रखें, धैर्य रखें, तो डेफिनेटली हम सही मार्ग में तो हैं, हम सही मार्ग में तो हैं। हमारी तीव्रता कितनी है वो डिपेंड करती है कि हम कितने एंडेवर से, कितने उत्साह से हम कार्य कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी। ठीक। तो आई थिंक द टाइम हो गया, लेकिन 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं इसी बात पर, क्योंकि आज ये टॉपिक ऐसा है और पास्ट टाइम भी ऐसा है कि जैसे हम देखा कि चैतन्य महाप्रभु जो आए थे वो दुष्टों का नाश करने के लिए आए थे, दुष्टता का नाश करने के लिए आए थे। तो उन्होंने उस जमाने में जगाई मधाई 2 व्यक्ति थे जो बहुत शराबी थे, डाकू थे, दुष्ट थे, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने जन्म तो ब्राह्मण परिवार में लिया था, लेकिन कुसंगति के कारण वो सारे दुर्गुण उनमें आ गए थे, सारे लोग डरते थे उनसे। तो जो चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट हैं नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर वो हैं जो जन्म से मुस्लिम थे लेकिन जिनको भगवान के नाम में प्रीति थी। चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की उपाधि दी है। वो भगवान के 3 लाख नाम लेते थे एक दिन के अंदर, डेली विदाउट फेल। मीन्स जो माला करते हैं तो 192 राउंड्स ऑफ चैंटिंग, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे की, डेली। तो भगवान ने उनको नामाचार्य उपाधि दी। तो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अगर इनका उद्धार हो जाता है भगवान के नाम के कारण, चैतन्य महाप्रभु के कारण, तो इस नाम की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, चैतन्य महाप्रभु जिस पर्पस से आए हैं वो सिद्ध हो जाएगा, तो इनका उद्धार करना है। तो दोनों उनके पास गए, कौन? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। उनको कहा, उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भाई तुम भगवान का नाम लो, तुम्हारा इसमें कल्याण होगा। वो तो दुष्ट थे जन्म से ही, सुना नहीं बात उन्होंने। वो उनमें से एक व्यक्ति ने पत्थर मार दिया तो नित्यानंद प्रभु के सर में लगा, खून आ गए। फिर दोबारा चैतन्य नित्यानंद प्रभु क्या बोला, ठीक है तुमने मुझे पत्थर मारा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें उपदेश नहीं दे सकता, मैं फिर भी तुमको उपदेश दे रहा हूं, मैं फिर तुमको कह रहा हूं कि तुम भगवान का नाम जप करो, इसमें तुम्हारा कल्याण है। तो उन 2 में से एक व्यक्ति ने फिर पत्थर उठाने की कोशिश की, दोबारा मारने की, लेकिन दूसरा व्यक्ति है जगाई, जगाई मधाई 2 नाम थे इनके, तो जगाई है, उसके मन में उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ये देख करके कि नित्यानंद प्रभु को
पत्थर मारने के उपरांत, उनको चोट लगने के उपरांत भी वो शिक्षा दे रहे हैं, तो उन्होंने मदई को रोक दिया, वो उनके शरण में आ गए। लेकिन इतनी देर में चैतन्य महाप्रभु को खबर मिली कि नित्यानंद प्रभु को चोट आई है, तो वो दौड़ के आए। वो गुस्से में थे। चैतन्य महाप्रभु वैसे तो भक्त के रूप में आए थे, लेकिन कभी कभी उन्होंने समटाइम्स उन्होंने अपनी भगवत्ता भी प्रदर्शित की थी। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया जगह मदय का वध करने के लिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का अहित नहीं देख सकते, कभी भक्तों के अपराध नहीं देख सकते। तो जब उन्होंने सुदर्शन चक्र आह्वान किया, तो जो नित्यानंद प्रभु उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान, आप इस युग में वध करने के लिए आप नहीं आए हैं, आप दुष्टता का वध करने के लिए आए, दुष्टों का नाश करने के लिए आए, उनके अंदर जो दुष्टता है उनका नाश करने के लिए आए हैं, कृपया इनको क्षमा करें। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ठीक है, अगर ये दोनों अभी ये वो लेते हैं, प्रण करते हैं कि ये भक्ति के नियमों का पालन करेंगे और ये तुम्हारे से माफी मांग लेते हैं, मेरे से नहीं, तुम्हारा अपराध किया इन्होंने, माफी मांग लेते, तो आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मेन थिंग इज आगे से ऐसा रिपीट नहीं करेंगे तो मैं इनको माफ कर दूंगा। तो दोनों जो जगाई मदाई दो हैं, वो दोनों भगवान के चरण में चले गए। उन्होंने वादा किया, प्रण किया, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। तो भगवान ने उनको फिर वरदान दिया भक्ति का। देखिए इसमें बात क्या है, यह शिक्षा क्या देता है। जब हम गुरु के शरण में जाते हैं, शरण जाने के पहले, नाम शुरू करने के पहले हम पता नहीं क्या क्या करते थे, वी डोंट नो व्हाट वी वर। भगवान वो नहीं देखते, भगवान ये देखते हैं कि अब हम क्या करते हैं। जब हमको हमारी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई है, उस चेंज होने के बाद अगर हम दोबारा उस पर नहीं जाते, चला करके क्षणिक पतन तो हो सकता है इस संसार के कारण, लेकिन हमारी निष्ठा है, हम वापस लौट के आते हैं। तो अगर हम दोबारा उन अपराधों को नहीं करते हैं तो भगवान वो अपराध क्षमा कर देते हैं। तो इस नाम के बल पर, तो आज भी हम जब बंगाल में जाएंगे, आप कलकत्ता में जाएंगे, तो जगाई मदाई के जो आपको वहां पर प्रतिमा मिलेगी और वो जो सरेंडर किया वो भी हम देखेंगे। ये कलकत्ता में एक जगह पर है, मैंने जगह का नाम याद नहीं है, बट मैंने स्वयं देखा है। तो दीज इंसिडेंट्स हैड हैपेंड हार्डली 550 ईयर्स अगो। 536 ईयर्स पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, पदार्पण हुआ था। तो हार्डली 500 ईयर्स अगो दीज थिंग्स हैपेंड। तो हम अभी भी इसका जो मूर्त रूप है वो कलकत्ता में जाकर के देख सकते हैं। हरे कृष्णा, विद दिस वी कंक्लूड। अगर किसी बात का और कोई प्रश्न तो बात करेंगे, अदरवाइज विल कंक्लूड द क्लास नाउ। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो ज्वाइन किया, और आप बने रहिए इस सत्संग क्लास में। अगले सैटरडे को 8 बजे ज्वाइन करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Now we end the class now.